नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाउन नेटवर्क में। आप देख रहे हैं लॉकडाउन के दिनों पर हमारी एक स्पेशल वीडियो। लॉकडाउन में हमारे देश में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसका कभी अनुमान भी नहीं लगाया गया था। 100 करोड़ से ज्यादा लोग घर में बंद हो गए, सड़कों पर सन्नाटा छा गया, ऑफिस फैक्ट्रीज में ताले लग गए, स्कूल कॉलेज ट्यूशंस बंद हो गए, मंदिर मस्जिद और धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया और बस ट्रेन विमान और सभी यातायात के साधनों को रोक दिया गया ताकि इस महामारी से यह देश सुरक्षित रह सके। लॉकडाउन से पहले देश में कई जगह पर CAA की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे थे, पर इस बीमारी के आगे प्रदर्शनकारियों ने भी घुटने टेक दिए। 11 मार्च को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को एक पैंडेमिक यानी कि महामारी घोषित किया। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, जिसके बाद हमारे देश में 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया। 22 मार्च तक हमारे देश में केवल 361 केस थे, जिसमें से 7 मौतें हुई थी। पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक रहा, जिसमें कोरोना वायरस के 11,000 के करीब मामले सामने आए। इस लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के समय मोदी जी ने देश से हाथ जोड़कर अपील करी थी और कहा कि अगर 21 दिन सावधानी नहीं बरती तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। टीवी में रामायण का प्रसारण किया गया और लोगों से घर में ही रहने की विनती की गई। इस बीच PM केयर फंड में देश के कई लोगों और संस्थानों ने बड़ी मात्रा में डोनेट किया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई रतन टाटा और अक्षय कुमार के डोनेशन की। टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़, टाटा सन्स ने 1000 करोड़ और अभिनेता अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का महादान किया। इस फंड को लेकर खूब राजनीति हुई और एक अनुमान लगाया गया कि इसमें 9,677 करोड़ का दान जमा हुआ होगा। हमारा देश दुनिया के अनुपात में कोरोना वायरस पर लगाम कस ही रहा था कि दिल्ली में तबलीगी जमात का विवाद सामने आया। कोरोना के बीच दिल्ली के मरकज में मौलाना साद ने हजारों लोगों को इकट्ठा किया था। मरकज से निकलकर शहरों में गए तबलीगी जमात के लोग कोरोना का कारण बने। मरकज नहीं होता तो शायद दिल्ली में भी कोरोना संकट इतना बड़ा नहीं हुआ होता। कोरोना से लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान प्रवासी मजदूरों, गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों का हुआ। मजदूर पैदल पलायन करते रहे तो इस बात पर राजनीति भी हुई और हार मानकर लोगों ने पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया ताकि अपने घर पहुंच सके। देश में रोजगार न होने की वजह से खाने की समस्या हुई, तो इसे देखते हुए केंद्रीय सरकार ने दावा किया कि 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का एडवांस में राशन दिया जा रहा है। इन सब के बीच इंडिया का कोरोना मॉनिटर करने वाला ऐप आरोग्य सेतु भारत का सबसे कम समय में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना, पर बाद में उसकी सिक्योरिटी पर भी राजनीति हुई। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या देखते हुए दूसरा लॉकडाउन 14 अप्रैल से 3 मई तक लगाया गया था, जिसमें कुछ हद तक रियायत भी मिली थी ताकि देश सुरक्षित रहे, पर ऐसा हुआ नहीं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर जिले के गांव में ग्रामीणों ने 3 लोगों की बड़ी भयानक रूप से हत्या कर दी।
इनमें से 2 साधु थे। ये लोग रात को 10 बजे बॉर्डर पर वन विभाग के गार्ड्स के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी वहां पर गांव वाले आ धमके, गाड़ी में ताक झाक करने लगे। इतने में दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर 4 पुलिस वाले पहुंचे। पुलिस जब इन्हें अपनी जीप में भरकर ले जाने लगे तो उन्होंने पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस जीप और घायलों को छोड़कर भागी। इस मामले में कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। यह मामला 16 अप्रैल का था, पर चर्चा में 19 अप्रैल को आया जब सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हुई। यह घटना व्हाट्सएप पे फैले कुछ रूमर्स की वजह से हुई थी। लॉकडाउन के बीच इस घटना ने लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। जहां लॉकडाउन की वजह से देश आर्थिक स्थिति से कमजोर होता जा रहा था, वहीं यातायात कम होने से और फैक्ट्रियों के बंद होने से देश में प्रदूषण का स्तर बहुत कम हुआ। नदियों का पानी कुछ समय के लिए साफ रहा और दुनिया भर में जंगली जानवरों को शहरों में गतिविधि करते देखा गया। देश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कई राज्यों में पुलिस द्वारा लोगों पर लाठीचार्ज हुई। वहीं कई क्षेत्रों में पुलिस खुद हिंसा का शिकार हुई। कई राज्यों में लोगों ने पलायन जारी रखा और बिना भोजन और स्वास्थ्य की चिंता किए बिना अपने गांवों में पैदल या साइकिल से लौटते रहे। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा था, कश्मीर में हमारे सैनिक एक अलग तरह की जंग लड़ रहे थे। ये लड़ाई सैनिकों और आतंकियों के बीच की थी जो कोरोना महामारी में भी चैन से नहीं बैठे थे। इस घटना में हमारे देश के भी कुछ सैनिक मारे गए थे। दूसरे लॉकडाउन में कोरोना पेशेंट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। 29 अप्रैल 2020 की सुबह फिल्म इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ जब मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एक्टर इरफान खान की 53 साल की उम्र में कैंसर की वजह से मौत हुई। और 30 अप्रैल को बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर की 67 साल की उम्र में कैंसर से मौत हो गई। लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी देश भर में कोरोना के पेशेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ती रही, जिसकी वजह से देश भर में 40,000 से अधिक केस थे और 1300 मौतें हो चुकी थी, जिसे देखते हुए सरकार द्वारा तीसरा लॉकडाउन लगाया गया। तीसरे लॉकडाउन की अवधि 4 मई से 17 मई तक थी, जिसमें लगभग 1 लाख केस हो चुके थे और 3000 मौत हो चुकी थी। कोरोना के कारण देश का 3 जोन यानी कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज में बंटवारा हुआ। सबसे ज्यादा खतरे वाली जगह को रेड, थोड़ी कम खतरे वाली जगह को ऑरेंज, जहां खतरा नहीं है उस जगह को ग्रीन जोन में बांटा। सार्वजनिक जगह में थूकने की मनाही थी। पहली बार 100 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना था। कोरोना संकट में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन की मांग पूरी दुनिया में बढ़ी, जिसे अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों को भारत से उसकी मदद मिली। जब भूखे मजदूर पैदल ही चल पड़े तो सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। पहले 20 दिनों में लगभग 2000 ट्रेन से 2.5 लाख लोगों को घर पहुंचाया गया। इन लोगों से किराया लेने पर भी राजनीतिक विवाद हुआ। 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर 16 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूर ट्रैक के रास्ते पैदल घर जा रहे थे। रात में थक कर ट्रैक पर ही सो गए थे और सोते हुए ट्रेन से कट गए। विशाखापट्टनम में जहरीली गैस की वजह से 13 लोग मारे गए थे। इस बीच देश भर से दिल दहलाने वाली खबरें आती रही और गरीब लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी। लोगों के अपने उनसे छिन गए मगर उनको आखिरी बार देख न पाए। कुछ लोग रास्ते में ही दुर्घटना की चपेट में आए और उनकी मौत हो गई।
कोटा में फंसे बच्चों ने लॉकडाउन के रूलों को झुकने में मजबूर कर ही दिया, जिससे कई राज्यों को बच्चों के लिए बसों का इंतजाम करना पड़ा। वहीं गरीब प्रवासी मजदूरों को सही सलामत पहुंचाने पर किसी ने सही कदम नहीं अपनाया। बाद में ट्रेन सेवाएं खुलने से लोग सही सलामत घर पहुंच गए। लॉकडाउन में फंसे भारतीयों को 12 देशों से भारत लाने के लिए सरकार ने वंदे भारत और सेतु समुद्र मिशन चलाया, जिससे लगभग 20,000 लोगों को विमान के जरिए लाया गया था। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ का ब्लूप्रिंट बनाया, जिससे देश के कई वर्ग के बिजनेस कॉरपोरेट को सहायता मिलने की बात की गई। देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर डाला गया था। 5 दिनों में निर्मला सीतारमण ने पूरा हिसाब दिया कि किस श्रेणी में कितना पैसा दिया गया है। अब लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज्यादा विवाद और चर्चा रही शराब को लेकर। शराब बेचने से सरकार को राजस्व मिलता है। इसी नाम पर कई राज्यों ने कुछ दुकानों को शराब बेचने की छूट दी। जैसे ही दुकानें खुली, लॉकडाउन होने के बाद भी लंबी लंबी कतारें लग गई। भीड़ से कोरोना न फैले, इसके लिए कुछ राज्यों ने शराब की होम डिलीवरी तक शुरू कर दी थी। आप ये कह रहे हैं पब्लिक को व्यवस्थित कौन करेगा दिल्ली में? मुझे बताइए, पब्लिक को कौन व्यवस्थित करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है? 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है, और एक बहुत बड़ी इस समस्या के दौर पर हमारा साथ है। जब भी नए सिरे से लॉकडाउन लागू हुआ, कुछ न कुछ छूट जरूर दी गई। लॉकडाउन 4 में बड़ी राहत मिली रेल यात्रा को लेकर। 25 मार्च से बंद रेलवे 1 जून से चलने लगी और विमान सेवाएं भी कई नियमों शर्तों के साथ खुलने लगी। इन सब के अलावा भी देश और दुनिया भर में कई ऐसी चीजें हुई जो चर्चा का विषय बनी। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको, आपके परिवार को उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और एम करते हैं 1 मिलियन लाइक्स का। सॉरी, 1000 लाइक्स का, ये भी ज्यादा ही है।